प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम उसका भय माने और उसके नियमों को अपनी मर्जी नहीं, उसकी मर्जी से पूरा करें। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक और खालिक, सृष्टि के सृजनहार, परम प्रधान, सर्वशक्तिमान, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हर रोज़ की तरह अपने बच्चों को संभाल के रखा। खुदावंद, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की वडियाई, और आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हे यहोवा परमेश्वर, हर रोज़ की तरह आप अपने बच्चे को आज भी अपने प्रचार के लिए, वचनों के प्रचार के लिए इजाज़त दी है और अपने कदमों में बैठने का अवसर दिया है। हम इसके लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो वचन आपकी ओर से मिलते हैं खुदावंद, हम उसको पितर आत्मा जी की सहायता से पूरा करते हैं, क्योंकि मनुष्य आपके वचनों का सही सही गुणानुवाद नहीं कर सकता, चाहे कितना भी वो ज्ञानवान क्यों ना हो जाए। हम पितर आत्मा जी से विनती करते हैं कि हे प्रभु पितर आत्मा जी, आइए अपने बच्चे के होठों को छू लीजिए ताकि आपकी महिमा हो, हमारी ज़ुबान को छू लीजिए ताकि आपके वचनों का गुणानुवाद हो, और हमारा मुंह बन के इन वचनों को बोलिए ताकि इन वचनों को सुनने वाले अपने हृदय को पाक साफ और शुद्ध करें और यहोवा की ओर अपना मन लगाए रहें, उसके नियमों और हुक्मों को पूरा करें। हे प्रभु पितर आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पितर आत्मा जी, आपके वसीले ही हम जीवित हैं और आपकी सेवा में मगन रहें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। अब हम ये बात करते हैं आपसे कि देखो, अगर परमेश्वर का भय हम मानते हैं तो परमेश्वर अपनी करुणा हम पर हमेशा बहुतायत से करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो देखता है कि उसके बच्चे उसके मार्गों पर चलते हैं, चाहे मजबूरी से, चाहे ज़रूरी से, कैसे भी हो जाए। पवित्र आत्मा जी की सहायता से परमेश्वर यहोवा के वचनों को अपने हृदय में भरकर और उसके नियमों और कानूनों को, उसकी व्यवस्था को पूरा करने की हर हाल में कोशिश करें, चाहे हमारा कुछ भी नुकसान क्यों ना हो क्या हो, चाहे हमारे परिवार के सदस्य क्यों ना परमेश्वर के पास चले जाएं, तो भी हमें पहल परमेश्वर को ही देनी है। हालेलुया। और इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ भी हैं, लेकिन हम जो छोटी मोटी गवाही नहीं बल्कि ऐसी बात कहेंगे जो बहुत ही हैरानी और आश्चर्यजनक वाली है। वैसे तो भजन संहिता 34 में वचन कहता है कि आओ लड़कों, उसका भय मानो। अब उसका भय कैसे मानेंगे, इस बात के लिए हमें अपने आप को पहले तो स्थिर करना है, फिर अपने आप को परमेश्वर की ओर लगाना है और उसकी हर बात को जांचने की कोशिश करनी है कि प्रभु हमारा प्रिय परमेश्वर, हमारा सर्वशक्तिमान परम प्रधान हमसे क्या चाहता है। इस बात के लिए हम पहले एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 34 का 11वां वचन। उसमें कहा जाता है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो। अब लड़के कौन हैं? क्योंकि लड़के यहोवा की ओर से आशीष होते हैं, बरकत होते हैं, अनुग्रह होते हैं, और समझिए कि वो आपके और हमारे लिए इनाम होते हैं। अब वो कहता है कि हे लड़कों आओ मेरी सुनो। किसकी सुनो? ये बात कहनी है पितर आत्मा जी की ओर से। क्यों? वो ही
बुद्धि का प्रचार करते हैं और बुद्धि का व्याख्यान करते हैं, क्योंकि वो तब से हैं जब से ना ये सृष्टि बनी थी, ना समुद्र बना था, ना पहाड़ और पहाड़ियाँ बने थे, ना कोई धरती पर अणु बनाया गया था, ना सूरज चांद तारे बने थे। तब से वो परमेश्वर के साथ हैं और उन्होंने ही हमारे मनों को परमेश्वर की ओर फेरा है, ताकि हम पिता परमेश्वर यहोवा के बेटे बेटियां बन जाएं। हालेलुया। दूसरी लाइन कहती है, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। यहोवा का भय मानना जीवन को पाना है, ये सच्चाई वाली बात है। संसार के ईश्वरों देवताओं की बात आप छोड़ दीजिए, उनको मत याद कीजिए या मत उनके बारे में सोचिए या उसकी तुलना परमेश्वर के किसी एक वचन से भी मत कीजिए। हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर और जीवतों का परमेश्वर है। वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। लेकिन एलिया कहता है कि हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर, इज़राइल में हम और आप सारे आ जाते हैं। हालेलुया। अब इस बात के लिए हम वापस चलते हैं लेवान्य अवस्था यानी कि लेवियों की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय। उसमें हमने आपको बताया था कि हारून के पुत्रों से एक गलती हो गई। उन्होंने साधारण आग जो पवित्र नहीं थी यहोवा की वेदी पर यहोवा के आगे धूप दे दी और वो मर गए। अब एक पिता के सामने उसके बेटे मर जाएं, संसारिक पिता की बात करते हैं, हम हारून की बात करते हैं, उसके मन पर क्या बीतती होगी। क्योंकि तब एक रिवाज होता था कि जिसके घर में बेटा बेटी या कोई माता पिता भाई बहन मर जाता था तो लोग अपने वस्त्र को फाड़ के चलते फिरते थे, ताकि संसार के लोगों को मालूम हो जाए कि भाई इसके घर में कोई मर गया, मौत हो चुकी है। और वो लोग या तो अपने बाल बिखेर लेते थे, अपने ऊपर राख डाल लेते थे, टाट पहन लेते थे और अपने आप को ऐसा साबित करते थे भाई हम बहुत दुखी हैं। लेकिन यहोवा अपने वचनों में कहता है कि अगर तुम्हारा कोई मर जाए तो उसके लिए रोना नहीं, रोना धोना नहीं है। बेशक याकूब के मरने पर 70 दिन उसके बेटों ने उसके लिए विलाप किया था, लेकिन परमेश्वर को ये बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो कहता है जो मेरा था मैंने ले लिया है, अब रोते क्यों हो। हमने कल और परसों भी एक बात बताई थी, हमें किसी के वचनों में ये मालूम हुआ कि परमेश्वर चाहता है कि अगर कोई किसी के घर में यानी कि मसीही लोगों के घर में मृत्यु हो जाए तो वो उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं मत करें। क्यों? वो दुआएं उस तक नहीं पहुंच सकती। वो परमेश्वर से अपने लिए दुआ करें ताकि वो उसको जाकर मिल सके। हालेलुया। अब देखिए इसका 10वां अध्याय हम 4 से लेकर 7 आयत तक पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे पहले हम 4 आयत पढ़ते हैं। उसमें क्या हुआ, मूसा ने हारून के बेटों की मृतिक देहों को उठाने के लिए हारून के चाचा के पुत्रों को, मतलब हारून के चचेरे भाइयों को बुलाया। भाई इनको जो पवित्र वस्त्र पहने हैं उनके समेत परमेश्वर की वेदी की आगे से, पवित्र स्थान के आगे से उठा लो। वचन है 4,
4 वचन। तब मूसा ने मिशाएल और एलसाफान को, जो हारून के चाचा उज्जियल के पुत्र थे, बुलाकर कहा, निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना आप उसके पवित्र स्थान के आगे किसी वस्तु को अपनी मर्जी से छू नहीं सकते। तो अगर आपका कोई मर गया है तो भी आप उसको वहां से हटा नहीं सकते जब तक परमेश्वर का हुक्म ना हो। और परमेश्वर केवल एक ही आदमी के द्वारा सारा हुक्म सुनाता था, वो था मोसेस, मूसा, हारून का छोटा भाई। अब सुनिए, इसका 5वां वचन है, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनको अंगरखों सहित उठाकर छावनी के बाहर ले गए। उन्होंने उसका कोई भी वस्त्र वहां नहीं उतारा, क्योंकि वो मृतक हो चुके थे। उनकी मृतक देहों के कारण अंगरखे उन पर से नहीं उतारे गए। हालेलुया। लेकिन इस बात में आपको बड़ा ध्यान रखना है कि ये पवित्रताई की बातें हैं, हम इसमें अपनी मर्जी का एक शब्द भी ना कहें। जो वचन में है उसके मुताबिक ही हम उसका प्रचार करें। हालेलुया। सुनिए, अब उसमें मूसा की इस आज्ञा के मुताबिक उन्होंने कर दिया। इसका 6 वचन है, तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलियाजर और इतामार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और ना अपने वस्त्रों को फाड़ो। हमने क्या कहा था कि लोग अपने बाल बिखरा लेके राख डाल देते थे और अपने वस्त्रों को फाड़ देते थे, लेकिन उन्होंने पवित्र वस्त्र पहने हुए थे, अंगरखे पहने हुए थे, एपोद पहने हुए थे। उनको फाड़ना मतलब परमेश्वर के क्रोध का शिकार होना। और ये जो वचन हमने आपको 34वें वचन का बताया है, इसमें ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि हर एक जन जो परमेश्वर के लिए खास है, उसके लिए बाकी सब उसके बेटे बेटियां या पुत्र पुत्रियां ही गिने जाएंगे। इसीलिए इस वचन में कहा गया है, क्या है, हम फिर से पढ़ते हैं, हे आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। अब मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से जो बचे हुए थे, उसके 4 बेटे थे, 2 बच गए थे, उनसे कहा कि ऐसी गलती ना करना। इससे ज़्यादा भी कहेंगे, लेकिन पहले हम इसका 12वां वचन पढ़कर सुनाते हैं। वो कहता है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अब आप इस वचन को उन वचन से जोड़िए कि जो मैं 6ठे वचन को पूरा करने जा रहा हूं। वो लिखता है, तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलियाजर और इतामार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और ना अपने वस्त्रों को फाड़ो, ऐसा ना हो कि तुम भी मर जाओ और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठे। सारी मंडली का मतलब क्या है? आप जानते हैं कि परमेश्वर के लोगों में अगर कोई मनुष्य जो प्रधान होता था अपनी मंडली का, अगर कोई बुराई करता था तो उसके पूरे कुल को वो नाश कर देता था। अब यहां हमने क्या पढ़ा है कि वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है? हर कोई रखता है। कौन चाहता है कि मैं मर जाऊं, और वो भी बिना वजह? और आगे क्या कहा, और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अगर वो भलाई चाहता है तो वो परमेश्वर के वचन पर खरा उतरे।
और उसकी बाकी लाइन पढ़ते हैं, परंतु वह इज़राइल के कुल घराने के लोग जो तुम्हारे भाई बंधु हैं यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करें। यानी कि उसके परिवार में कोई भी, हारून के परिवार में कोई भी जाकर उन दोनों लड़कों के लिए नहीं रोएगा, कोई विलाप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके लिए परमेश्वर का हुक्म है कि बाकी जितनी मंडली है वो जाकर उस बुरी खबर का प्रचार करें आपस में और वहां जाकर विलाप करें। और यहोवा ने जिस आग से दोनों को मार दिया है उसके लिए वो खूब रोए चिल्लाए, दुहाई दे कि परमेश्वर ऐसा आगे से किसी और के साथ ना हो। इसके लिए 34 जबूर में आगे पढ़ते हैं, वो कहता है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले, ताकि परमेश्वर का क्रोध किसी दूसरे पर ना भड़के। इसका अगला वचन है लेवी वस्ता 10वां अध्याय उसका 7वां वचन कहता है, और तुम लोग मेलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर ना जाना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। अब देखिए, मूसा ने उनसे चेतावनी दे दी कि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर के अभिषेक का पवित्र तेल लगा हुआ है, इसलिए तुम किसी लोथ को छू नहीं सकते, चाहे वो तुम्हारे बेटे हो, भाई बहन हो, पत्नी हो, माँ बाप हो, कोई हो। क्यों? तुम परमेश्वर के वो याजक हो जो लोगों को शिक्षा देते हैं। अगर तुम इस पर नहीं चलोगे, तुम भलाई नहीं देखना चाहोगे, तो तुम मर जाओगे। क्या लिखा है? वो कहता है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उसमें छल की बात ना निकले। अगर हारून या उसके घराने से या उसके पुत्रों, बाकी जीवित पुत्रों के मुख से कोई बुरी बात निकल जाती तो यहोवा उनको भी अपनी आग से मार डालता। हालेलुया। इस बात में परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर के हुक्म बहुत ध्यान से मानने, सुनने और समझने चाहिए, ताकि परमेश्वर के सामने आप कोई गलती ना कर दें। लेकिन अगर आप पहले अपने आप को याजक ना समझकर केवल एक सेवक समझकर परमेश्वर की हुक्म अदूली करें तो वो माफी की जाएगी। लेकिन अगर आप अनाज्ञाकारिता के अपने आप को सजा लें तो वो और भी बुरी बात होगी। लेकिन अगर आप परमेश्वर से पहले ही इस बात का जिक्र करें कि हे प्रभु, मैं मूढ़ इंसान हूं, मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं तेरे वचनों को संसारिक तौर पर प्रचार कर सकूं, इसलिए मुझे समझ दे, ज्ञान दे, अपने वचनों का सही सही प्रचार करने का जो मंतव्य है वो सिखा दे। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। इसीलिए हम प्रचार करने से पहले पितर आत्मा जी से विनती करते हैं कि हे प्रभु पितर आत्मा जी, आइए हमारा मुंह बनकर इन वचनों को बोलिए। अब देखिए, मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को खास चेतावनी दी कि वो पवित्र स्थान से बाहर ना जाएं। अगर वो बाहर कदम रख देते या अपने मुंह से कुछ उल्टा सीधा बोल देते कि हे यहोवा, हम तेरे दास हैं, तूने मेरे पुत्रों को मार दिया है, तब उनके लिए और भी बुरी बात हो जाती। वो क्यों कहता है कि अपने मुख की चौकसी कर,
कि इसमें से बुरी बात ना निकले। यहोवा के आगे आप किसी बात को नहीं बोल सकते। जो वो कहता है उसको सच्चे हृदय से, सारे मन से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से धन्यवाद करके मान लो, क्योंकि उसके हर वचन में आपके लिए भलाई ही भलाई पैदा होगी। वो यिर्मयाह से कहता है कि सुन, मुझे पुकार, मैं तुझे ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो कभी तेरे चित्त में नहीं होगी, ऐसी गहरी बातें। हालेलुया। इसलिए इन वचनों के द्वारा आप इस बात को चेतावनी समझ लीजिए कि अगर आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो उसके वचनों पर झुंझलाइए नहीं कि प्रभु ये क्या लिख दिया आपने, हमारे समझ में नहीं आता। मत बोलिए, हे प्रभु हमको अकल दे। याकूब की 1 का जो 5 क्या याकूब की जो एक आयत है 1 की 5 शायद, कि वो कहता है कि अगर तेरे पास अकल की घटी है तो परमेश्वर से मांग, वो तुम्हें देगा। अगर हमें बुद्धि मिल जाती है तो हम अपने आप में बड़े नम्र और दीन बनकर परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे और कोई घमंड नहीं करेंगे। हालेलुया। हम पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हमने आपके वचनों को पढ़ा है और बहुत ही डरावने और भयानक तरीके से हमारा दिल इस बात में बहुत डरता और कांपता है कि अगर कोई भूल हो जाए तो हमारा पिता हमें क्षमा करे, क्योंकि हे यहोवा तू दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है और करुणामय परमेश्वर है, दुख देकर पछताने हारा है, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता है। अपने बच्चों को हमेशा अपने प्यार से, प्रेम से भर के रख और अपने साय में रख, ताकि तेरे बच्चे तेरे साय में सुरक्षित रहें और तेरे वचनों में बढ़ते जाएं। हम पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं कि पितर आत्मा जी आपने हमारा मुंह बनकर इन वचनों को बोला और हमारे लिए भी इन चेतावनियों को बुलाया गया, ताकि हम भी परमेश्वर के वचनों को हमेशा नम्र और दीन होकर पढ़ें और समझने की कोशिश करें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पितर नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।